जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इस दुनिया में नाम ही तो है जो सब कुछ है, क्योंकि नाम के ऊपर ही जद्दोजहद हो रही है। नाम के ऊपर ही एक पार्टी विशेष का पारा 7वें आसमान पर है। वो इसलिए कि जो विपक्षी पार्टी अलायंस है, उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल एक्सक्लूसिव अलायंस रख दिया, यानी कि इंडिया रख दिया। अब जिस इंडिया के नाम पर अभी तक दुनिया भर के नाम रखे गए, उसी इंडिया पर अब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधान सेवक का मूड ऑफ हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, और भी कई नाम उन्होंने गिनाए। लेकिन वो भूल गए कि सबसे ज़्यादा इंडिया का इस्तेमाल तो हमारे प्रधान सेवक ने ही किया है। स्टार्टअप इंडिया, कैटअप इंडिया और इस हिसाब से खेलो इंडिया। और अगर वो चाहें तो अपनी एक विंग और बना सकते हैं, मुजाहिदीन इंडिया। इंडियन मुजाहिदीन के बजाय वो मुजाहिदीन इंडिया भी बना सकते हैं। अब इंडियन मुस्लिम लीग भी थी एक, जो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले थी, भारत के बंटवारे से पहले थी। एक इंडियन मुस्लिम लीग अभी भी है, जो केरला में है, और वो गठबंधन का एक हिस्सा है। लेकिन जहाँ वो विभाजन से पहले की इंडियन मुस्लिम लीग थी, उसके विपरीत जो अब इंडियन मुस्लिम लीग केरला में है, वो उससे बिल्कुल विपरीत है जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाई थी। लेकिन अब बात यह है कि भाई आप क्यों इतना खफा हो रहे हैं? अरे भाई, 9 साल आपको सत्ता में हो गए, तो आपको तो इंडिया से डरना ही नहीं चाहिए। आप बताएं कि आपने देश के लिए क्या किया, आप बताएं कि आपने आम जनता के लिए क्या किया, आप बताएं कि आपने बेरोज़गारी दूर करने के लिए क्या किया, आप बताएं कि महंगाई दूर करने के लिए आपने क्या किया, आप बताएं कि हमारी सरहदों को इंटैक्ट रखने के लिए, यानी कि एक तरह से हमारी सरहदों को महफूज रखने के लिए आपने क्या किया। आप जो है मुसलमानों से परहेज करते हैं, और अब आप ईसाइयों से भी परहेज करने लगे। उससे पहले आप दलितों से परहेज करते थे, और आपका बस नहीं चलता, वरना तो आप सिखों से भी परहेज करें, क्योंकि सिख जो है वो गाय या बकरी नहीं है। सिख का मतलब होता है शेर, सिंह। तो वो तो उनको छेड़ना तो ऐसा है जैसे भेड़ के छत्ते में हाथ लगा देना। तो आप क्यों
इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान में है, तो इंडिया को आप लांछित करने का काम कर रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी पता नहीं जो है इस तरह के हैं जो बहुत सारे नाम हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं इंडिया से? भाई इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसको तो इंडियनों ने ही तो भगाया था, उन्होंने ही तो उसको यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया था। तो आप शायद इसलिए डर रहे हैं कि ये इंडिया कहीं आपको बेदखल ना कर दे, कहीं आपको रुखसत ना कर दे। अब देखिए, मैं बहुत सारे शब्द उर्दू के इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप तो मुसलमानों से बैर करते हैं और उर्दू भाषा वैसे तो मुसलमानों की है, लेकिन आज़ादी के बाद तक भी उर्दू हिंदुओं की भी भाषा रही है, ख़ास तौर से पंजाब में। उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना। और आज जो हमारी हिंदी है उसमें मैं समझता हूँ कि 25% से भी ज़्यादा शब्द उर्दू के हैं। उसके बिना काम नहीं चल सकता, समझे जी। रोजगार, ये भी तो उर्दू शब्द है, तो आप दे ही नहीं रहे। एम्प्लॉयमेंट, ये हिंदी शब्द है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। तो आपने क्या दिया अपनी तरफ से? आपको भी तो कुछ देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिया। और नहीं दिया तो फिर आप चिढ़ रहे हैं कि भाई एक इंडिया खड़ा हो गया है हमें अपदस्थ करने के लिए। ये हिंदी शब्द है, अपदस्थ। लेकिन अब क्या कहा जाए? आपने तो खुद ही कहा था कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। तो मान्यवर, अब टाइम आ गया है आपके लिए कि आप झोला उठाएं और चले जाएं। इस देश को बख्शें, जनता को बख्शें, प्रजा को बख्शें, क्योंकि अब तो आप महाराज भी हो गए हैं। सिंबल आपने स्थापित किया, राजशाही के प्रतीक संसद में। तो आप राजा हैं, तो भारत देश के जो लोग हैं वो आपकी प्रजा हुई। लेकिन महाराज, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। अगर आप नहीं जाएंगे तो बकौल हिंदू धर्म, बकौल भी उर्दू शब्द है, कोई ना कोई अवतार तो ऐसा आएगा जैसे नरसिंह का वध किया था, जैसे दुर्गा ने वध किया था। तो इसी तरह से कोई ना कोई तो आएगा जो इस देश को बचाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।